राम राम, नमस्कार। मैं राजकुमार नरवाल, पत्रकार। मुझे महम में पत्रकारिता करते हुए करीब 18-20 साल हो गए हैं और इन 18-20 सालों में मेरा पर्सनल जो अनुभव ये रहा है कि जो महम चौबीसी का इलाका था, ये एक नामी इलाका था और यहाँ से चौधरी देवीलाल सरीखे बड़े नेताओं ने यहाँ से राजनीति की है, यहाँ से विधायक बने हैं और फिर मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ तक कि चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए वो आपके सामने हैं और कांग्रेस की सरकार भी रही बीच में। तो ये विकास एक सतत प्रक्रिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी विकास कार्य हुए, भाजपा सरकार भी विकास कार्यों को करने में लगी हुई है। भाजपा के कार्यकाल में भी विकास के कार्य हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक कुछ ऐसे मुद्दे हैं वो जो जनता यहाँ की जनता की जो मुख्य मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ आता है महम का उपमंडल स्तरीय नागरिक अस्पताल। अगर नागरिक अस्पताल की बात करें तो यहाँ शुरू से ही डॉक्टरों का टोटा बना रहता है। खंडर बिल्डिंग में अस्पताल चल रहा है और भाजपा के नेताओं ने प्रयास भी किए थे इसके लिए कि कंडम बिल्डिंग है और साईं की एक बिल्डिंग है जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी और उसका आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है उस बिल्डिंग का। और उसको 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है बने हुए और अस्पताल को उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन वही डाक के 3 पार कुछ नहीं हुआ। साईं सेंटर की जो बिल्डिंग है वो धूल फांक रही है। जो अस्पताल की जर्जर इमारत है उ वहाँ अस्पताल चलाया जा रहा है। डॉक्टरों का टोटा है, मशीनें यहाँ नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत जो सुविधाएँ होती हैं, अल्ट्रासाउंड जाँच की मशीनें यहाँ नहीं हैं। तो महम की जनता को सबसे पहले स्वास्थ्य अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। हार्ट अटैक हो जाता है किसी को, कोई बीमारी हो जाती है, आम छोटी-मोटी जो बीमारियों के लिए भी लोगों को बड़े शहरों की तरफ कूच करना पड़ता है। तो हमारे जो नेता हैं, वो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ जनता के लिए मुहैया नहीं करवा पाए। आज तक महम में बस स्टैंड की सुविधा नहीं मिल पाई। कभी नए बस स्टैंड से बसें निकल जाती हैं, नए बस स्टैंड पर यात्री जाते हैं तो पुराने बस स्टैंड से निकल जाते हैं। हालात ये हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं, वो यहाँ के नेता सोल्व नहीं कर पाए। अब जो पुराना बस स्टैंड है, वो बरहान रोड पे है और बरहान रोड का जो वो बस स्टैंड है, वो खंडर हो चुकी थी बिल्डिंग, अब उसको तोड़ दिया गया है। अब कोई भी नेता सरकार से बात करने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर अब नई बिल्डिंग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि वहाँ अब अगर बात करें तो बाईपास निकल गया है महम में, हाईवे निकल गया है, तो उस हाईवे से गुज़रते हैं वाहन ज़्यादातर। तो हाईवे के नज़दीक कोई ऐसी जगह हो जहाँ बस स्टैंड लोगों को आवागमन में आसानी हो, तो अब पुरानी जगह पर ही जो बनाया जा रहा है, नया बस स्टैंड का भवन, वो कोई औचित्य नहीं है और वो राष्ट्र की जो संपत्ति है, वो बर्बाद होगी वहाँ बनाने से। तो इसी तरह अगर बात करें यहाँ कोई आज तक कोई ऐसा रिहायशी सेक्टर नहीं बन पाया, जहाँ यहाँ के नागरिकों को पार्किंग की सुविधा हो, पार्क की सुविधा हो, बिजली पानी की सुविधा हो। कोई रिहायशी कॉलोनी है, अवैध कॉलोनियों में लोग प्लाट लेने को मजबूर हैं। लोगों के जीवन की पूरे जीवन की गाड़ी खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगा दी जाती है। तो यहाँ की जनता आप लोगों से, यहाँ के नेताओं से ये रिहायशी सेक्टर की माँग करती है बार-बार, लेकिन नहीं हो पाया। रिहायशी सेक्टर नहीं बन पाया और न ही आज तक
महम के चाहे गाँव की बात करें, चाहे महम शहर की बात करें, नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। साफ-सफाई आप देख ही सकते हैं, सफाई के मामले में बेड़ा गर्क है। तो नियमित पेयजल आपूर्ति उम, भी नहीं हो पाई और न स्वच्छता पर काम किया गया और न ही यहाँ पर अतिक्रमण का जो लोग दंश झेल रहे हैं। बाज़ारों में अतिक्रमण है, आने-जाने के लिए लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं है। महम में इवन एक भी पार्किंग नहीं है। अग अगर किसी को ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपनी एक दुपहिया मोटरसाइकिल अगर खड़ी करनी पड़े कहीं, तो महम में कोई पार्किंग नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है। कहीं पेट्रोल पंप पे, कहीं दुकानों पर लोग अपने बाइक को, अपनी कार को लगा कर के चले जाते हैं और जब वापस आते हो तो चोरी हुई मिलती है, मिलते ही नहीं वाहन। तो मैं यहाँ के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आपने काम किए होंगे, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से काम हैं कि जो यहाँ की जनता आपके इन कामों का इंतज़ार कर रही है और प्रयास करिए, जनता भी आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। तो बहुत से ऐसे जो मुद्दे हैं, जिन पर काम करने की आज बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि महम के सभी नेताओं तक और हरियाणा सरकार तक यह वीडियो पहुँच सके। नमस्कार, राम राम।